माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, ईद का मौका और एक ऐसी तस्वीर जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। सालों से हम देखते आए हैं कि नीतीश कुमार सफेद कुर्ता पजामा और सिर पर टोपी पहनकर गांधी मैदान पहुंचते थे, इमाम साहब से गले मिलते थे और अमन चैन की दुआ मांगते थे। लेकिन इस बार गांधी मैदान का नजारा बदला बदला था। मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली थी और वहां मौजूद थे उनके बेटे निशांत कुमार। अब सवाल ये नहीं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, सवाल ये कि क्या बिहार में नीतीश युग के ढलने की शुरुआत हो चुकी है? क्या बिहार की राजनीति में अब सांकेतिक नीतीश का दौर शुरू हो गया है? जो नीतीश कुमार कभी मंचों पर ढांढते थे, जो हर राजनीतिक बारीक पर खुद नजर रखते थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज वो खुद को पीछे खींचकर अपने बेटे को ढाल बनाकर आगे कर रहे हैं? गौर कीजिए, सिर्फ एक ईद की नमाज की बात नहीं है। याद करिए वो इफ्तार पार्टी जहां नीतीश ने टोपी तक नहीं पहनी थी। वो नीतीश जो कभी सेकुलरिज्म के सबसे बड़े पैरोकार बनते थे, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्या ये बीजेपी के साथ दोबारा जाने का दबाव है या फिर ये किसी सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? जब इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पीछे एक साधारण कुर्सी पर चुपचाप बैठे नजर आए और मुख्य जगह पर उनके बेटे निशांत कुमार को बिठाया गया, तभी समझ आ गया था कि जेडीयू के भीतर कुछ एक बड़ा पक रहा है। निशांत कुमार जो अब राजनीति की चकाचौंध से कोसों दूर रहते हैं, अचानक से हर बड़े मंच पर नजर आने लगे हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे कर कर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि अब विरासत सौंपने का वक्त आ गया है, या फिर वो बीजेपी को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरी शर्तों पर राजनीति होगी, भले ही चेहरा मेरा बेटा क्यों ना हो? बिहार के लोगों का मानना है कि ये सोची समझी साजिश नहीं है, जबकि एक स्क्रिप्टेड पूरी रणनीति है, यानी उत्तराधिकारी की तैयारी लगती है। नीतीश कुमार जानते हैं कि उम्र और राजनीति की विसात पर अब वो पहले जैसे किंग मेकर नहीं रहे, कभी इधर कभी उधर। इस पलटूराम वाली छवि ने उनकी साख पर जो डेंट लगाया है, शायद नीतीश अब उसे अपने बेटे के क्लीन और नॉन पॉलिटिकल चेहरे से ढकना चाहते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ गरजते थे, जो लालू यादव के कुनबे पर निशाना साधते थे, आज वही नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए परिवारवाद की उसी बैसाखी का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के किसी दूसरे कद्दावर नेता पर भरोसा नहीं रहा? क्या जेडीयू में अब कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा जो गांधी मैदान में जाकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सके? गांधी मैदान में निशांत कुमार का नवाजियों से मिलना और फिर मीडिया के सामने अपने पिता की तरफ से मुबारकबाद देना, ये महज शिष्टाचार नहीं है, ये बिहार की जनता को धीरे धीरे एक नए चेहरे की आदत डलवाने की कोशिश है। नीतीश कुमार अब खुद को गाइड की भूमिका में ले जा रहे हैं और फ्रंट फुट पर निशांत को खेल रहे हैं। पर सवाल वही खड़ा है, क्या नीतीश का दौर खत्म हो गया है? जिस आक्रामकता के लिए वो जाने जाते थे, वो अब गायब दिखती है। इफ्तार में टोपी न पहनना उनके बदले हुए स्टैंड को दिखाता है, तो गांधी मैदान से दूरी बनाना उनकी घटती सक्रियता को। ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो अब सिर्फ सिंबॉलिक हेड बनकर रहेंगे और असली कमान धीरे धीरे पर्दे के पीछे से अपने वारिस को सौंप देंगे। लेकिन नीतीश जी, राजनीति विरासत से मिली जागीर नहीं होती। बिहार की जनता ने आपको सुशासन बाबू बनाया था, इसीलिए नहीं कि आप अंत में आकर उसी परिवारवाद की गली में मुड़ जाएं जिसका विरोध करके आप सत्ता तक पहुंचे थे। क्या निशांत कुमार में वो दमखम है कि वो बिहार की जटिल जातिगत राजनीति को संभाल सकें? क्या वो जेडीयू के बिखरते कुनबे को एक साथ रख पाएंगे, या फिर ये नीतीश कुमार का अपनी डूबती नैया को बचाने का आखिरी और कमजोर प्रयास है? आज की तारीख में नीतीश कुमार का हर कदम एक नया सस्पेंस पैदा कर रहा है। वो चुप हैं और वो पीछे हट रहे हैं, वो अपने बेटे को ढाल बना रहे हैं। ये शांति किसी बड़े तूफान की आहट है या फिर एक थके हुए राजनेता की आखिरी पारी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, गांधी मैदान की उस खाली कुर्सी ने तो ये बात बता दी कि बिहार की सियासत में अब नीतीश कुमार वो पुराने वाले साहब नहीं रहे। क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीति में थक चुके हैं और अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में हैं? क्या आपको लगता है कि निशांत कुमार बिहार की राजनीति में टिक पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।